लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी, लेकिन बोरिंग तरीके से नहीं। तो आज की हमारी स्टोरी है द लॉस्ट वॉलेट। इस स्टोरी में मिलेगा आपको इंग्लिश के नए वर्ड्स, ब्यूटीफुल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और एक मैसेज जो दिल को छू जाए। तो शुरू करते हैं इंग्लिश सीखने का सबसे प्यारा तरीका कहानियों के साथ। आइए मेरे साथ, लेट्स गो। तो चलिए हम देखते हैं एक प्यारी सी स्टोरी। तो क्या होता है, वन मॉर्निंग रोहन वॉज वॉकिंग टू द स्कूल लाइक ही डिड एवरी डे. He decided to take a shortcut through the park to save time. While listening to music, he suddenly felt something strange. He checked his pocket. It was empty. His wallet had fallen somewhere on the way. Panicking, he started looking everywhere for it. He asked a few people, but no one had seen anything. Feeling sad, he sat on a bench, almost ready to cry. Just then, he saw an old man holding a wallet. It was his wallet. The man had found it near the park gate and waited for the owner. Then, क्या था? Rohan thanked him with a big smile and promised to be more careful next time. तो ये रही हमारी प्यारी सी स्टोरी द लॉस्ट वॉलेट। अब हम आगे ग्रामर ब्रेकडाउन एंड स्टोरी एक्सप्लेनेशन देखते हैं विथ ग्रामर। तो इस सेंटेंस में वन मॉर्निंग रोहन वॉज वॉकिंग टू स्कूल लाइक ही डिड एवरी डे। रोहन वॉज वॉकिंग, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यू टेंस लगा है। रूल्स क्या हैं? वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है। एंड अगला क्वेश्चन जो हम सेंटेंस देखते हैं, ही डिड एवरी डे। ही डिड, डू का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपल पास्ट के साथ हैबिचुअल एक्शन हो रहा है एवरी डे, तो सिंपल पास्ट के साथ हैबिचुअल एक्शंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डिसाइडेड टू टेक अ शॉर्टकट थ्रू द पार्क टू सेव टाइम। उसने समय बचाने के लिए पार्क से शॉर्टकट लेने का फैसला किया। यहाँ पर डिसाइडेड क्या है? पास्ट एक्शन है। पास्ट एक्शन रेगुलर वर्ब है, इसलिए वर्ब में क्या लग जाएगा? ईडी लग जाएगा। उसके बाद डिसाइडेड टू टेक अ शॉर्टकट, तो ये क्या होता है? डिसाइडेड के साथ टू प्लस बेस वर्ब लग जाती है। बेस वर्ब क्या होती है हमारी? जो भी है टेक अ शॉर्टकट, तो यहाँ पे बेस वर्ब का यूज़ किया गया है। एंड सेंटेंस के लास्ट में टू सेव टाइम, तो ये यहाँ क्यों आया है? ये बताता है पर्पस कि किस वजह से यहाँ पे इसे लगाया गया है। तो ये इसका क्या है? इनफाइनेटिव फॉर्म ऑफ पर्पस। While listening to music, he suddenly felt something strange. इस सेंटेंस में दूसरे एक्शन के साथ एक एक्शन लगा हुआ है। तो जब भी हम किसी दूसरे एक्शन के साथ चलने वाला एक्शन बताना होता है, तो उसके साथ हम while प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। तो while listening to music, he suddenly फेल्ट क्या है? इर्रेगुलर वर्ब है। तो फील का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? फेल्ट। म्यूज़िक सुनते समय उसे अचानक कुछ अजीब लगा। ही चेक्ड हिज पॉकेट, इट वॉज
एम्प्टी। उसने अपना पॉकेट चेक किया जो कि कैसा था, एम्प्टी था। चेक्ड रेगुलर वर्ब है तो ईडी लग जाएगा, और इट वॉज एम्प्टी, वॉज इसका पास्ट टेंस है। एम्प्टी यहाँ पे एग्जेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ हम स्टेट दिखा रहे हैं कि कैसी स्टेट थी, खाली थी। में हम देखते हैं, हिज वॉलेट हैड फॉलन समवेयर ऑन द वे। उसका वॉलेट रास्ते में कहीं गिर चुका था। तो यहाँ हम इससे पहले वाला सेंटेंस देखते हैं, इट वॉज एम्प्टी, और यहाँ पे उसका वॉलेट गिर चुका है। तो वॉलेट पहले गिर चुका था, फिर उसने चेक किया। तो जब हमें कोई भी ऐसा सेंटेंस बनाना पड़ता है जब पास्ट में दो एक्शंस हो रहे हो, तो पहले वाला हाईलाइट करना हो, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। और इसका क्या रूल्स होता है, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे क्या आएगा, वॉलेट रास्ते में कहीं गिर गया, हैड फॉलन समवेयर ऑन द वे। तो यहाँ हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जब दो पास्ट एक्शन हो रहे हों और पहले वाले को जो पहले हो चुका रहता है और उसको हाईलाइट करना रहता है, तो उसे हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, एंड जो दूसरा सेंटेंस होता है वो सिंपल पास्ट का होता है। पैनिकिंग, ही स्टार्टेड लुकिंग एवरीवेयर फॉर इट। यहाँ पैनिकिंग का यूज़ एज अ एडजेक्टिव हो रहा है। ये क्या कर रहा है, ये डिस्क्राइब ही मतलब उसका स्टेट बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो किस स्टेट में था। तो वो क्या कर रहा था, घबरा रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, ही स्टार्टेड लुकिंग एवरीवेयर फॉर इट। तो यहाँ पे लुकिंग क्या कर रहा है, एज अ नाउन लाइक ऑब्जेक्टिव काम कर रहा है। और जब भी कोई नाउन लाइक ऑब्जेक्टिव की तरह कार्य करता है तो उसको बोलते हैं जीरंड। इसमें वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज़ होती है एज अ नाउन। जैसे पैनिकिंग यहाँ पे एक पार्टिसिपल है, जीरंड नहीं है, लेकिन लुकिंग यहाँ एज अ नाउन वर्क कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, जीरंड कहेंगे। इस वाले सेंटेंस में हम देखते हैं, ही आस्क्ड अ फ्यू पीपल बट नो वन हैड सीन एनीथिंग। उसने कुछ लोगों से पूछा पर किसी ने कुछ नहीं देखा था। किसी ने कुछ नहीं देखा, ये सेंटेंस पहले हुआ है, और उसने लोगों से पूछा, ये सेंटेंस बाद में है। तो जो सेंटेंस पहले होता है, जब दो एक्शन एक ही टाइम पर होते हैं, पास्ट एक्शन होते हैं, और उनमें से जो पहले हुआ होता है उसे हमें डिस्क्राइब करना पड़ता है, तो उसे हम एज अ पास्ट परफेक्ट डिस्क्राइब करते हैं। पास्ट परफेक्ट परफेक्ट टेंस क्या लगेगा, रूल्स क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर सीन लगा है जो कि सी का वर्ब का थर्ड फॉर्म है। एंड आस्क जो है, आस्क्ड, वो एक रेगुलर वर्ब है, किसकी, आस्क की, और इसे पास्ट टेंस में बनाने के लिए हम इसमें ईडी ऐड कर देते हैं। तो ये शायद आपको क्लियर हुआ होगा। इस सेंटेंस में फीलिंग सेट एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जब हमें कोई भी इमोशंस या फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी होती हैं, जैसे कि फीलिंग सैड, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। ही सैट ऑन अ बेंच। सैट क्या है यहाँ पर, इर्रेगुलर वर्ब है,
वर्ब है, किसकी है? पास्ट फॉर्म ऑफ सिट। और टू प्लस क्राई, यहाँ ये क्यों यूज़ हुआ है? टू प्लस वर्ब लगाते हैं हम इंटेंशन बताने के लिए। किस लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे? ये इंटेंशन बताता है। किसका इंटेंशन? क्या करने वाला था वो? ऑलमोस्ट रेडी टू क्राई, लगभग रोने ही वाला था। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं, जस्ट देन ही सॉ एन ओल्ड मैन होल्डिंग अ वॉलेट। ही सॉ, पास्ट टेंस ऑफ सी, एंड होल्डिंग अ वॉलेट, ये एक फ्रेज़ है और यहाँ पे होल्डिंग एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया गया है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं? जो एज अ एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। एडजेक्टिव की तरह कैसे? ये हमें बता रहा है कि मैन क्या कर रहा था, किस स्टेट में था। तो होल्डिंग अ वॉलेट, जीरंड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि होल्डिंग यहाँ नाउन की तरीके से नहीं काम कर रहा है, बल्कि एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज़ होगा। तो यहाँ हम जो सेंटेंस देखते हैं, इट वॉज हिज वॉलेट। तो वॉज क्या है? पास्ट टेंस ऑफ इज, वह उसका वॉलेट था। नेक्स्ट सेंटेंस है, द मैन हैड फाउंड इट नियर द पार्क गेट एंड वेटेड फॉर द ओनर। तो पहले तो मैन ने उसको फाउंड किया होगा और उसके बाद उसने ओनर का वेट किया होगा। तो हमने यहाँ पर देखा है कि जब भी कोई दो एक्शन पास्ट में हो रहे रहते हैं और जो पहला एक्शन हो चुका होता है, पहले हुआ होता है, उसे हम एज अ पास्ट परफेक्ट बनाते हैं एंड सेकंड जो सेंटेंस होता है उसको सिंपल पास्ट में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हैड फाउंड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और यहाँ पे वेटेड सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। रोहन थैंक्स्ड हिम विथ अ बिग स्माइल एंड promised to be more careful next time। रोहन ने उसे मुस्कान के साथ धन्यवाद दिया और अगली बार सावधान रहने का वादा किया। तो यहाँ पे थैंक्स एज अ सिंपल पास्ट यूज़ होगा एंड टू बी मोर केयरफुल। तो जब भी हमें इन्फिनेटिव कब यूज़ किया जाता है? टू प्लस बेस वर्ब के साथ। क्यों यूज़ किया जाता है? जब भी हमें कोई पर्पस या कोई फ्यूचर इंटेंशन बताना हो। फ्यूचर इंटेंशन, यहाँ फ्यूचर इंटेंशन हम क्या बता रहे हैं कि हम ज़्यादा सावधान रहेंगे अगली बार। तो यहाँ पे हम टू बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ कुछ वोकेबलरी देखते हैं जो यूज़ हुई हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह। शॉर्टकट, एक छोटा रास्ता या इसको शॉर्टकट ही बोल सकते हैं। टू सेव टाइम, समय बचाने के लिए। सडनली, अचानक। स्ट्रेंज मिस होता है कुछ अजीब सी चीज़ या जो अजीब सी यूज हो रही हो। एम्प्टी, खाली। हैड फॉलन, गिर चुका था। पैनिकिंग, घबरा जाना। लुकिंग एवरीवेयर, हर जगह देखना। अ फ्यू पीपल, कुछ लोग। हैड सीन, देखा था। फीलिंग सैड, दुखी महसूस करना। ऑलमोस्ट रेडी टू क्राई, लगभग रोने वाला होना। होल्डिंग अ वॉलेट पकड़े हुए। वेटिंग फॉर द ओनर, मालिक का इंतजार किया। थैंक्स विथ स्माइल, धन्यवाद किया मुस्कान के साथ। प्रॉमिस टू बी, सावधान रहने का वादा किया।
हम इस स्टोरीज में यूज़ होने वाले जो भी टेंसेस हैं उनका एक क्विक रिवीजन करते हैं। रोहन वॉज वॉकिंग, पास्ट कंटिन्यू टेंस है, जब कोई क्रिया चल रही रहती है उसको दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। सिंपल पास्ट कोई भी हैबिट जो हमारी पुरानी बीती दिनचर्या बताने के लिए, ही डिड एवरी डे, वो जो भी चीज़ें एवरी डे हर दिन करता था उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट प्लस इन्फिनेटिव, ही डिसाइडेड टू टेक अ शॉर्टकट, जब हम कोई डिसीजन या कुछ भी पर्पस को जोड़ के हमें बतानी रहती है तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट और ये वाला सेंटेंस यूज़ करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? टाइम क्लोज, वाइल लिसनिंग टू म्यूज़िक, दूसरी क्रिया के साथ जब कोई क्रिया चल रही रहती है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट सामान्य जो बीती घटना रहती है उसे बताने के लिए ही फेल्ट समथिंग स्ट्रेंज, सिंपल पास्ट का वही बीती क्रिया को बताने के लिए इसका यूज़ होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पहले जो क्रिया हो गई रहती है उसे हमें बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस जीरंड, भावना और कोई भी निरंतर क्रिया बताने के लिए। पास्ट सिंपल सामान्य बीती बातें, पास्ट परफेक्ट हम देख चुके हैं। पास्ट सिंपल, ही सॉ एन ओल्ड मैन होल्डिंग अ वॉलेट, पहले उसने देखा और फिर वो जो भी एक्शन कर रहा था उसको पार्टिसिपल्स में यूज़ करके बता दिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब भी हमें फीलिंग सैड, ही सैड, भावना के साथ कोई भी वर्ब बतानी पड़ती है तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद जो सबसे पहले जो एक्शन हुआ होता है, दो पास्ट एक्शन यदि चल रहे हैं और उनमें से जो एक्शन पहले हुआ रहता है उसको पास्ट परफेक्ट में बताते हैं। यहाँ पर इट वॉज हिज वॉलेट सिंपल लिंकिंग वर्ब है, सिंपल पास्ट में बनेगी, ये सिचुएशंस को बताने के लिए यूज़ हो रहा है। और टू बी मोर केयरफुल यहाँ पे उद्देश्य बताने के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमने इस छोटी सी प्यारी सी स्टोरी से क्या क्या सीखा। पास्ट सिंपल टेंस बेसिक स्टोरी टेलिंग के लिए वॉक्ड, चेक्ड, सॉ एंड थैंक्स्ड। पास्ट कंटिन्यूस टेंस वॉज वॉकिंग, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड फॉलन, हैड सीन, हैड फाउंड। इन्फिनेटिव पर्पस या इंटेंशन के लिए टू टेक, टू सेव एंड टू बी केयरफुल। प्रेजेंट पार्टिसिपल इमोशन या एक्शंस दिखाने के लिए, फीलिंग्स या सिचुएशंस दिखाने के लिए, फीलिंग सैड, पैनिकिंग और होल्डिंग। कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस, वोकैबुलरी, वॉलेट, पॉकेट, शॉर्टकट, पार्क, pupil, etc. Storytelling structure like problems, climax, resolution. Moral message क्या है? Be careful with your things and kindness of strangers. Expression building, ready to cry, big smile, waiting for the owner. और इमोशनल वोकैबुलरी लाइक पैनिकिंग, फीलिंग सैड एंड थैंकफुल। तो हमने एक छोटी सी स्टोरी के ज़रिए इतनी सारी इंग्लिश की चीज़ें सीख ली। क्या आप इंटरेस्टिंग हैं ऐसी और चीज़ें सीखने के लिए? तो कैसी लगी आपको द लॉस्ट वॉलेट की कहानी? अगर आपने इस स्टोरी से इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स या एक्सप्रेशन सीखे हैं तो कमेंट में लिखना ना भूलना। आई लर्न ब्लैंक फ्रॉम दिस वीडियो। और अगर दिल छू गया हो तो एक लाइक ज़रूर करना। मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही स्टोरीज़ लाती रहूँगी जो इंग्लिश भी सिखाएंगी और ज़िंदगी भी। सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें अगले लेसन कहानी के रूप में मिलते रहें। टिल देन, बाय बाय।